हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपोज सर पर। तो आज के वीडियो में देखेंगे क्लास 10 के सब्जेक्ट चैप्टर 6 जिसका नाम है त्रिभुज यानी ट्रायंगल। इसके सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में अभी तक पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और ये जो 3 से 4 क्वेश्चन हैं आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, यही क्वेश्चन आपके हर साल रिपीट होकर के आते रहते हैं। तो इन क्वेश्चन को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है अगर आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं। ठीक है, इनके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपके चैप्टर 6 से नहीं पूछा जाएगा, यही क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, चित्र में डीई समानांतर बीसी है तो ईसी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप चित्र को अच्छे से देख लीजिए, कहां पर क्या दे रखा है। देखो एडी आपको 3 सेंटीमीटर दे रखा है, बीडी आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और ये आपको दे दिया कितना, 3 सेंटीमीटर। एई आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर और आपको बोला है ईसी ज्ञात करो। बहुत ही सिंपल सा तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब देखो इसमें करना है क्या है आपको। ठीक है, सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे ये देख लो कि समानांतर दे रखा है। जब समानांतर है तो यानी इनकी जो भुजाएं हैं वो क्या है, समानुपातिक है। ठीक है, मान लो आपको ये भी याद नहीं रहता है कि समानांतर है क्या है समानुपाती, आपको इस नियम से कुछ लेना देना नहीं। सिंपल आपने क्या करना है, देखो शॉर्टकट तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। वो क्या है, सिंपल देखो आप भुजाएं देख रहे हैं एडी। ठीक है, एडी की बट्टी में आप लोग ले लेंगे डी बी। ठीक है, सिंपल देखो आपको क्या लिखना है, एडी बट्टे डी बी। ये कब लगाएंगे, जब आपको क्या है, दो भुजाएं समानांतर दे रखी हूं। ठीक है, यानी डी ही यहाँ पे दे रखा है आपको समानांतर बीसी। तब आप सिंपल क्या करेंगे, जो आपकी ये पूरी रेखा जा रही है ना सीधी, इसको आपने दो भागों में बांट लेना है, एडी से। ठीक है, एडी बट्टे डीबी। ऐसे इधर आपका आ जाएगा एई बट्टे ईसी। ठीक है, बराबर में आ जाएगा एई बट्टे ईसी। ठीक है, सिंपल आपको इतना काम करना है। अब यहाँ पे जो जो मान आपको दे रखा है क्वेश्चन में वो मान आप यहाँ पे रख देंगे। एडी देखो, एडी आपको कितना दे रखा है यहाँ पे, 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आपने लिख दिया 3 बट्टे डीबी। डीबी आपको दे रखा है कितना, 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बट्टे में 6 बराबर। एई आपको दे रखा है 2 और ईसी आपको निकालना है, तो हम ईसी की जगह पे सिर्फ ईसी ही रहने देते हैं। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, कोई आपको इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। सिंपल आपको आपको क्या करना है, देखो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब यहाँ पे आ गया आपके पास 1/2। इस 2 को जब आप इधर गुणा में ले जाओगे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4। इस 2 को जब आप यहाँ ले जाओगे, देखो सिंपल क्या होता है, जब भी बराबर में आप एक दूसरे के बट्टे में देखते हैं संख्या, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में चली जाती है। ठीक है, गुणा में चली जाती है। तो बट्टे में 2 है, यहाँ गुणा में आ जाएगा, तो 2 दूनी कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, ऐसे ही आपका इधर क्या बचा, देखो यहाँ पे ईसी बचा और इधर 1 है, तो सिंपल आपका क्या आ जाएगा, ईसी बराबर 4। ठीक है, तो ऑलरेडी जो मान हमको दे रखे हैं वो सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ईसी बराबर 4 सेंटीमीटर। इसी के साथ बच्चों जो आपका पहला क्वेश्चन है हो चुका है कंप्लीट। और इस टाइप का क्वेश्चन हर साल आपका 1 से 2 नंबर में ये पूछा ही जाता है। ठीक है, उसके बाद जो अगला प्रश्न है वो भी सेम टू सेम है, और ये देखेंगे 2014 में ये क्वेश्चन आया है इस तरह से। और 2018 में जो अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ वो आपको 2018 में पूछा गया। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। तो ये भी लगभग देखेंगे आप सेम टू सेम है ना, सेम वैसे ही आपको दे रखा है। और यहाँ पे एडी बट्टे डीबी 2/3 दे रखा है, ईसी 6 सेंटीमीटर दे रखा है। पहले हम इसको देख लेते हैं। देखो एडी बराबर दिया है 2 सेंटीमीटर, एडी आपका ये वाली भुजा रही, एडी ये कितना दे रखा आपको, 2। ठीक है, और उसके बाद डीबी, डीबी आपका ये रहा नीचे वाला हिस्सा, ये आपको दे रखा है 3। और ईसी, ईसी आपका ये वाला हिस्सा रहा, कितना दे रखा है आपको, 6। ठीक है, और ये सब किसमें है, सेंटीमीटर में। कहाँ से पता चल रहा है, जो आपकी ये लास्ट वाली भुजा आपने देखी वो सेंटीमीटर में दे रखी, तो यानी ये भुजा में आपकी। अब आपको क्या निकालना है, एई निकालना है। सेम वही ट्रिक लगानी है जो भी मैंने आपको दिखाई है कि एडी बट्टे डीबी हो जाएगा, एई बट्टे ईसी हो जाएगा। सिंपल मान रखना है, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करानी है, आंसर निकालना है। ये आपका क्या हो गया, होमवर्क हो गया। ठीक है, सारे क्वेश्चन देखो। अब ऐसे क्वेश्चन, अब आप एग्जाम में क्या बोलोगे, सर आपने ये वाला क्वेश्चन जो हमको पहला बताया तो ये तो आया नहीं, और आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आ गया। अब आप कहेंगे सर ये तो आपने छोड़ दिया था, इसको आपने कराया ही नहीं। तो बच्चों अब इसमें देखो इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में क्या अंतर है। अभी इसका इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और आगे दिखाऊंगा। अब वो क्वेश्चन भी मैं आपको बोलूंगा कि घर से कर लो। तो देखो सिंपल क्वेश्चन में क्या आता है, ये 100% श्योर गारंटी है इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, अब सिंपल बस आपको क्या करना होता है, मान रखने होते हैं। 3 मान दिया, एक भुजा निकालनी है। तो अब ये तरीका आप लोग अच्छे से सीखे होंगे, आई होप। तो अब ये जो तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं आप, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको ये दिखा दिया, ये आप लोग खुद से कर लेंगे। देखो सारे मान मैंने आपको रख के दिखा दिया। सिंपल आपने क्या करना है, एडी बट्टे में आ जाएगा आपका डीबी, और इधर बराबर में आ जाएगा आपका एई, बट्टे में क्या आ जाएगा बच्चों आपका ई सी। अब मान तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देनी है और फिर आंसर निकल जाएगा। ऐसे ही आपका ये अगला वाला क्वेश्चन है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया है।
हर साल क्वेश्चन रिपीट हो, इसलिए मैंने ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं रखे हैं क्योंकि फिर वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे हैं। तो दो उस टाइप का हो गया। ये थोड़ा सा देखो आपको चित्र इधर उधर लगेगा, बट इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो डीई समानांतर एसी, यानी जो ये वाली भुजा है वो इसके पैरेलल है, यानी समानांतर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको इसको इसके बराबर और इसको, सॉरी ये एक पूरी भुजा है तो इसको आपने समानुपात में रख देना है, यानी बीडी बट्टे हो जाएगा आपका डीए। क्या हो जाएगा? बीडी बट्टे डीए। देखो कैसे लिखना है इसको। अब ये भी देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है, बीडी बट्टे हो जाएगा आपका डीए या एडी। ठीक है, बराबर में आ जाएगा इधर आपका एई बट्टे ईसी, एई बट्टे ईसी। अब आपको देखो क्या निकालना है, ये x का मान निकालना है। सिंपल आपने मान, अगर इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, इससे पहले वाला क्वेश्चन आप पूरा सॉल्व करेंगे। बीडी का मान दे रखा है 3, एडी का मान आपको दे रखा है 3, एई का मान एई नहीं, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, देखो बीई आएगा, है ना, बीई। ठीक है, बीई का मान आपको दे रखा है x बट्टे ईसी का मान दे रखा है कितना, 4। अब आप लोग इनमें से ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे ना, तो क्वेश्चन को लंबा खींच जाएंगे। बट मैथ में क्या होता है, जितना हो सके टाइम बचाया जाए। यहाँ पे आपको पता है ऊपर 3 है नीचे 3 है, कट जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 1, है ना, तो 1 बराबर आ जाएगा x बट्टे 4, बट्टे में 4 है, आप इसको गुणा में ले जाएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये भी आंसर निकल करके आ गया। यहाँ पे सिंपल x का मान बोला था तो x बराबर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखो थोड़ा सा हटकर है, और इस टाइप का क्वेश्चन भी हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है 2 नंबर में, और हर साल ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से। कहा है इसमें, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? बस यहाँ पे जो आपको मेन एक जो शब्द दिख रहा होगा वो है ये समरूप। ठीक है, समरूप का मतलब होता है कि जो दिए हुए त्रिभुज है, मान लिया हमने हमारे पास दो त्रिभुज ए बी सी, और दूसरा जो देखो समरूप को हम दिखाते हैं इस चिन्ह से। ठीक है, दूसरा त्रिभुज हम ले लेते हैं पी क्यू आर। ठीक है, समरूप जब दे रखा है तो इस समरूप का मतलब ही होता है कि जो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल होगा, यानी अगर मैं इसको जो प्रमेय है, थ्योरम है इसकी, उसको अगर मैं दिखाऊं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, अपॉन में आ जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ये इक्वल होता है इनकी भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अगर इसकी मैं भुजाओं की बात करूं तो ये हो जाएगी इसकी भुजा ए बी बट्टे हो जाएगा पी क्यू, बराबर बी सी बट्टे हो जाएगा बच्चों आपका क्यू आर, बराबर ए सी बट्टे हो जाएगा पी आर के। ठीक है, अब ये मैंने भुजाएं देखो, हमेशा जो आपके अगर समरूप त्रिभुज दिए हो तो इनकी भुजाएं देखो पहली दूसरी बट्टे पहली दूसरी। ठीक है, फिर ये आपकी दूसरी तीसरी बट्टे दूसरी तीसरी, फिर उसके बाद आ जाता है आपके पहली तीसरी और फिर पहली तीसरी। ठीक है, उसी के रूप में अब इसका जो देखो ये प्रमेय है, जब आपके दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो सिंपल इनका जो वर्गों का अनुपात होता है वो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपको दे रखा है भुजाएं 4:9 है, भुजाओं का अनुपात दे दिया 4:9, बोला है त्रिभुज के क्षेत्रफलों का क्या अनुपात होगा। तो सिंपल हमने मान लिया कि माना हमारे पास दो त्रिभुज, माना दो त्रिभुज, थोड़ा सा इसको मैं साफ लिख लेता हूं ताकि आप लोग बाद में फिर कहेंगे कि सर आपने तो वहीं भर दिया एक ही जगह पे। तो इसको यहां से हम लिख लेते हैं, माना दो त्रिभुज, क्या है हमारे पास, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। ठीक है, तब आपका क्या हो जाएगा, तब एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखो ये एरिया यानी क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा इनकी संगत भुजाएं जो हैं उनके वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, वर्ग के बराबर हो जाएगा। तो सिंपल आपको यहाँ पे देखो किसी भी एक भुजा का अनुपात दे रखा कितना, 4/9, तो आपने बाकी भुजाओं को छोड़ देना है, सिर्फ इसका वर्ग कर देना है। इधर आपका आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बट्टे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। इतना तो आपको करना आता है। अब सिंपल आपको क्या करना है, इधर वर्ग करना है और कोई काम नहीं करना है। तो सिंपल इधर आप लिख लीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बट्टे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू, देखो 4 का स्क्वायर करेंगे आप 16 आ जाएगा, बट्टे 9 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 81। तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आ जाएगा बच्चों लास्ट में, 16:81। तो लास्ट में आपने क्या लिख देना है, 16:81, यही आपका
फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखो आपको सिर्फ क्या चीज याद रखनी है, एक तो मेन आपको फोकस रखना है कि अगर क्वेश्चन में समरूप दिया तो आप समरूप की ये जो कंडीशन है, प्रमेय है, इसको आपने याद कर लेना है। याद भी क्या करना है, सिंपल देख लो, कोई भी दो त्रिभुज मान लेंगे, उनकी हम भुजाओं के वर्गों को इस तरह से दिखा सकते हैं। सिंपल आपने जो भुजा दे रखी है उसको आप इस रूप में लिख लेंगे। आई होप ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे और एग्जाम में इसको आप अच्छे से कर लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न सेम टू सेम है। आई होप कि इस क्वेश्चन को आप खुद से करेंगे। इसमें कहा है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:5 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन 2020, ये क्वेश्चन 2016-19, यानी आप खुद भी देख करके मान सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है आपके हर साल एग्जाम में आते हैं ये देखने के लिए। ठीक है, तो मतलब हर साल आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को मैं आपको जो बता रहा हूं बस आपने प्रिपेयर कर लेना। अब आप लोग कहेंगे सर आपने ये क्वेश्चन बता दिया, ये एग्जाम में नहीं आया। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको घर से करने के लिए दे दिया और ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और आप कमेंट में क्या करके बताएंगे, सर आपने ये वाला क्वेश्चन जो बताया था, ठीक है, वो तो नहीं आया, उसका दूसरा क्वेश्चन आ गया। तो बच्चों अगर इस क्वेश्चन में 4:5 की जगह पे ये 4:9 है, तो क्या आप खुद से नहीं कर सकते, या 4:9 की जगह पे 4:5 है, तो क्या आप करेंगे नहीं, क्या इसको छोड़ करके आ जाएंगे? देखो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में इस टाइप का पूछा जाता है। इससे पहले जो मैंने आपको बताया वो इस चैप्टर से पूछा जाएगा। तो देखो बच्चों इतना काम आपने खुद से करना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस टाइप का भी एक प्रश्न हर साल आपके एग्जाम में आता है। देखो 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया, 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया, ऐसे ही 2018, 2019, 20 में हर मतलब ये जितने क्वेश्चन दिखा रहा हूँ सारे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अब इस क्वेश्चन को पहले हम पढ़ लेते हैं अच्छे से। इसमें कहा है एक सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है कि इसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है तथा इसका ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर बनी एक खिड़की तक पहुंचता है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है, सिंपल पहले हम चित्र को बना लेते हैं कि हमारा जो डायग्राम बनने वाला है वो किस तरह का बनेगा। इसको हम थोड़ा सा ले जाते हैं, छोटा कर लेते हैं, बस समझ में आना चाहिए। आई होप कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब एक सीढ़ी किसी दीवार पर, ठीक है, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये अब यहाँ पे देखो ये जो पेन है वो भी मुझे नहीं लग रहा है कि सीधा चलने वाला है। चलो एक बार सीधे सीधे खींच देते हैं और इस तरह से ये आपकी एक क्या हो गई, दीवार हो गई। ये हमारे भूमि हो गई नीचे, ठीक है। और बोला है क्वेश्चन में कि एक सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है, तो सीढ़ी हमेशा हम कैसे लगाते हैं, इस तरह से लगाई जाती है सीढ़ी। तो ये हमने क्या डाल दी, सीढ़ी डाल दी। अब सीढ़ी में थोड़ी लहर आ रही है, वो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। स्केल अभी फिलहाल है नहीं मेरे पास, यहाँ नहीं तो स्केल से खींच देता मैं इसको। तो बोला है इस प्रकार टिकी हुई है, और थोड़ा सा मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि ठीक से रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही है। आई होप कि आप लोगों के पास आवाज भी ठीक से आ रही होगी। तो वापस देखते हैं, दीवार पर इस तरह से टिकी हुई है कि इसका जो निचला सिरा है, किसका, सीढ़ी का निचला हिस्सा यही होगा। पहले हम इसको नाम दे देते हैं, यहाँ हम दे देते हैं ए, यहाँ पे हम दे देते हैं बी। जहां आपका दिल करे, जरूरी नहीं कि एबीसी ले, आप बी एक्स वाई जेड जो भी लेना चाहे ले सकते हैं। बोला है इसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है, यानी यहां से लेकर के 2.5 मीटर, यानी यहां से यहां तक की जो दूरी है 2.5 मीटर है। फिर बोला है तथा इसका ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर है, जो एक खिड़की तक पहुंचता है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। यानी ये जो आपका सिरा है, ऊपरी सिरा किसका, इस दीवार का, वो यानी ऊपरी सिरा कहां पर हुआ, ये निचला सिरा हो गया सीढ़ी का, और यहाँ पे ये आपका हो गया क्या, ऊपरी सिरा। तो ये भूमि से कितने मीटर ऊपर है, 6 मीटर ऊंचा है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6 मीटर। मेन अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया और डायग्राम बनाना सीख गया तो ये क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा टफ नहीं रहने वाला, और ये क्वेश्चन आपका 4 से 5 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो मेन जैसा क्वेश्चन हमसे कहा है कि एक दीवार पर एक सीढ़ी टिकी हुई है, तो हमने दीवार बनाई, सीढ़ी बना दी। फिर बोला है जो निचला सिरा है वो दीवार से 2.5 मीटर दूरी पर है, जो ऊपर वाला सिरा है वो 6 मीटर ऊंचाई पर है। बोला है सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करो, यानी हमें क्या निकालना है, ये मान निकालना है हमको। यानी ये जो हमने सीढ़ी डाली है ना, ये हमको बतानी है कि ये कितनी लंबी है। अब इसको आप चाहे एक्स भी मान सकते हैं या सिंपल आप इसको ए सी भी रहने देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात है, ये जो आपको ए बी दिख रहा है, ये आपको कितने डिग्री का एंगल बनते हुए यहाँ पे दिख रहा है, 90 डिग्री दिख रहा है। 90 डिग्री एंगल जो बी है वो आपका 90 डिग्री, और जैसे ही आपका 90 डिग्री आपको बनता हुआ दिखेगा, तो आपको सिर्फ एक प्रमेय की याद आनी चाहिए, जिससे कहते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, तो पहले हम मान लेते हैं
माना त्रिभुज ए बी सी, पहले मानते हैं माना कि एबीसी एक क्या है, त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। इतना काम हमने कर लिया। अब बी है तो तब हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, पाइथागोरस। जैसे हमारा बी समकोण दिख गया ना, हमको ये दिख रहा है क्लियर कि एक भुजा दो भुजा दे रखी है, मुझे तीसरी भुजा निकालनी है, तो सिंपल हम क्या लगा लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तब हम क्या कर लेंगे यहाँ पे, तब पाइथागोरस प्रमेय से सीधा अब हम फोकस करते हैं पाइथागोरस प्रमेय पर। तब पाइथागोरस प्रमेय से अभी एक पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल पूछा गया है, ज्यादा बार ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, जो अभी इसके बाद आपकी स्लाइड में देखने को मिलने वाला है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, और पाइथागोरस प्रमेय को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, वो भी अभी आपको बताऊंगा। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आई होप कि ये क्वेश्चन नहीं, ये थ्योरम आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। अब जब ये 90 डिग्री है तो इसकी जो सम्मुख भुजा हो जाएगी बच्चों को, उसको हम क्या बोलेंगे, कर्ण। ये हो जाएगी आपकी लंब। हमेशा याद रखना है, जब भी आपका समकोण त्रिभुज बनेगा तो जहां 90 डिग्री एंगल बनेगा उसकी सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। लंब, और इधर आपका नीचे हो जाएगा आधार। आधार का मतलब ही होता है जिस पर कोई चीज टिकी हुई हो, बेस जो होता है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब सिर्फ आपको क्या रखना है, मान रखना है। कर्ण आपको क्या करना है, निकालना है। आपको क्या क्या दे रखा है, लंब दे रखा है, कर्ण आपका क्या है, एसी, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, एसी का स्क्वायर। इधर आ जाएगा लंब का स्क्वायर, लंब आपका कितना है, 6, और यहाँ पे हम 6 लिख करके इसका कर देते हैं स्क्वायर, प्लस आधार कितना है आपका 2.5, और इसका स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, डायग्राम का जो काम है वो हो गया खत्म। एसी का स्क्वायर, अभी इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे ही रखेंगे। 6 का स्क्वायर करेंगे 36, प्लस 2.5 का स्क्वायर करेंगे, देखो 25 का, अभी पॉइंट को भूल जाते हैं, 25 का स्क्वायर होता है आपका बच्चों 625। अब यहाँ पे पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे आएगा, एक पॉइंट यहाँ पे, यानी 2 पॉइंट हो गया, तो यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 6.25, 6.25। जब आप इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 36 6 हो जाएगा 42.25, कितना आ जाएगा 42.25। पांच थोड़ा सा स्टाइल में बन रहा है, इसको और थोड़ा डिजाइन बना देते हैं। तो इधर आपके पास क्या है, एसी का स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब यहाँ से आपको पता है जब स्क्वायर हटेगा, इधर सामने वाली जो बराबर की इधर होगी जो भी संख्या, उस पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो इसका आ जाएगा 42.25। अब सिंपल आपको क्या निकालना है, इस 42.5 को क्या करना है, रूट से बाहर निकालना है। क्या करना है, रूट से बाहर निकालना है। अब सिंपल आप ये चेक कर लेंगे। अब देखो आपको मैं पूरा एक बेसिक से बता देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। तो हम सिंपल क्या करते हैं, 42 25 का क्या निकाल लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 42 25 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, अभी हम पॉइंट को भूल जाते हैं, ठीक है। पॉइंट को भूल करके हम देखो, सिंपल आपको ये तो पता है, पॉइंट हटाते हैं तो जीरो लगते जाता है नीचे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको जीरो को हटा लेते हैं, एक स्टेप और इसको आगे बढ़ा लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एसी, रूट में हम लिख लेते हैं 42 25। पॉइंट को लेकर के बच्चों का दिमाग सबसे ज्यादा खराब होता है, तो पॉइंट हट गया, नीचे देखो दो पॉइंट के बाद दो अंक थे, हमने दो जीरो नीचे लगा लिए। अब सिंपल हम 42 25 का क्या कर लेते हैं, स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5 का भाग चले जाएगा, 5 अट्ठे 40, कितना बचेगा 2, फिर 5 को 20, 2 बचेगा, 5 बचे 25, फिर 5 से देंगे, 5 एकम 5 3 बचा, 5 छंग हो जाएगा 30, 4 बचा, 5 नम 45, फिर 3 से जाएगा, देखो 3 से जाएगा नहीं जाएगा, 3 पंजे 15, एक बचेगा नहीं जाएगा, है ना। तो 3 से नहीं जाएगा, 5 से 7 से जाएगा, देखो 7 एकम 7, कितना बचेगा 7 दूनी 14, 2 बचेगा, 7 से नहीं जाएगा 11 से, 11 कम 11, ये शायद सीधे सीधे जाएगा 13 से। ठीक है, 13 का पहाड़ा पढ़ो, कितनी बार, 3 तिया 9, 13 गुणा 13 करो। ठीक है, देखो 3 तिया 9, अस्सी लगाए, 3 एकम 3, या सीधे सीधे कर लो, 3 26 13 तिया 39, है ना। देखो 3 26 13 39 का 9, अस्सी लगा 3, 13 कम 13, 13 और 3 कितना हो जाएगा 16। ठीक है, कितना आ जाएगा 169, यानी ये 13 से भाग से जाएगा कितनी बार में, 13 बार में, और 13 एकम 13, यानी जो इसके अभाज्य गुणनखंड है 5 5 13 13। तो यहाँ पे सिंपल अब जब बाहर निकालना होता है रूट से,
तो हम पेयर बनाते हैं, यानी जोड़ा बनाते हैं। तो ऊपर देखो 5 का एक जोड़ा बना, तो यहाँ से 5 निकलेगा, और नीचे 13 का जोड़ा बना, तो यहाँ से 13। तो यहाँ से हम सिंपल क्या कर लेंगे, 13 गुणा 5 कर लेंगे, जो आएगा वो हमारा रूट से बाहर निकल करके आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 ते 15 का 5, ऐसे लगा एक 5 एकम 5 और एक 6, 13 पंजे 65। यानी जब हम इसको 42 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा किसका, 65 का स्क्वायर रूट। अगर आप देखो 65 की गुणा 65 से कराओगे तो कितना आएगा बच्चों, 42 25 आएगा। ठीक है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 65, और देखो 100 का अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे तो सिंपल क्या हो जाएगा, 10 होता है ना। 10 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, 100। और अब देखो नीचे से आपको क्या हटाना है, ऊपर आपने क्या देखा, पॉइंट के बाद 2 अंक थे तो 2 जीरो बढ़ गया। अब नीचे आपका क्या है, 1 जीरो है, तो अगर आपको इसको पॉइंट में लिखना है तो आप क्या लिख सकते हैं, 6.5। ठीक है, तो AC बराबर कितना आ गया, 6.5 मीटर, क्योंकि पहले जो हमको दो भुजाएं दे रखी थी वो किसमें दे रखी थी बच्चों, मीटर में दी हुई थी। तो इस तरह से जो आपका AC का मान निकल करके आ गया 6.5 मीटर निकल करके आ गया। ठीक है, और एक चीज आपको मैं यहाँ पे फिर से बता दूं कि जो कर्ण वाली भुजा होती है, ठीक है, जो कर्ण होता है वो बाकी दोनों भुजाओं से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखो ये क्वेश्चन अगर आप अच्छे से समझ गए तो अगला वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। देखो ये प्रश्न भी सेम टू सेम है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार से टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क। देखो ये होमवर्क बच्चों मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप खुद से भी प्रैक्टिस करो, और अगर आपको नहीं आता तो फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। सिंपल सेम टू सेम क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब बच्चे एग्जाम में क्या कहते हैं, सर आपने जो बताया वो तो नहीं आया एग्जाम में, बट मैं आपको ये कहता हूँ गारंटेड 100% की जो जिस टाइप के मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन आपके सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। इस 10 की जगह पे 6 आ जाएगा, 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, इसकी गारंटी नहीं लूंगा। बट ये कहूंगा कि ये जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं पूरा, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं पूरा सेम टू सेम आएगा और 100% आएगा। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना अच्छे से तैयार करते हैं। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को आप खुद से करेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न बुधायन प्रमेय है। इसमें आपको कुछ सॉल्यूशन नहीं करना है, सिंपल आपको इसको एक बार अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना है और इसी को मैं यहीं पर समझा देता हूँ। देखो बोधायन प्रमेय का कथन लिखिए। कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, बट यहाँ पे सिर्फ 2011 दिखा रहा है, तो आपको ये समझ के चलना है कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बुधायन प्रमेय देखो सिंपल, आपको अगर मैं यहाँ बताऊं कि पाइथागोरस प्रमेय का ही दूसरा नाम क्या है, बुधायन प्रमेय है। अब यहाँ पे आपको अगर पाइथागोरस प्रमेय भी मैंने थोड़ी देर पहले दिखाई, क्या होता है कि कर्ण का वर्ग, सिंपल सिंपल अगर मैं इसकी जो आप ये हिंदी लिखी है ना, इसको अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो सिंपल आप इस डेफिनेशन को याद रखते हैं तो आपको ये इसमें पूरे नंबर मिल जाएंगे कि कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाएं कौन सी, लंब, ठीक है, प्लस आधार। कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। बन गई पूरी डेफिनेशन। आई होप कि बच्चों इस पूरी डेफिनेशन को आप अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही चीज यहाँ पे लिखी है। देखो किसी आयत के विकर्ण पर बना वर्ग उस आयत की दो संलग्न भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। बस यहाँ पे त्रिभुज की जगह पे आपका क्या आ गया, आयत। तो ये डेफिनेशन आपने याद कर लेनी। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बच्चों, इसमें आपसे कहा है, क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे से पढ़िए। जैसे कि आप लोग इसमें देख पा रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी 6√3 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर, एंगल बी 90 डिग्री है, तो ए सी का मान ज्ञात कीजिए। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया और इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो अब इसको देखो, इस क्वेश्चन को आपने कैसे करना है, कितना इजी मेथड अभी आपको बताने वाला हूँ। पहले तो हम इसका चित्र बनाएंगे। ठीक है, तो एक सबसे पहले त्रिभुज में, अब देखो एंगल बी जो आपको दे रखा है 90 डिग्री है, तो एक तो पहले हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, 90 डिग्री का एक एंगल खींच लेते हैं। ठीक है, इस बार मैं स्केल से बनाने की कोशिश करता हूँ। स्केल से बन गया तो और ही अच्छी बात है। स्केल स्केल ये तो भैया गड़बड़ निकल करके आ गया, हमें चाहिए स्केल, है ना। अब इसको हटाऊं कहाँ से, हाँ ये रहा इसका ऑप्शन। अब स्केल भैया कहाँ है, जो का बन के आगो है, स्केल चाहिए भैया जी, स्केल स्केल स्केल, बट ये आ रहा है इसका कलर भी तो आ रहा है ब्लैक में।
कलर 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 चेंज होने का ऑप्शन ऑप्शन यस ये रहा। गुड। चलो इसी बहाने कम से कम ये भी चलाना सीख जा रहा हूँ। अब सिंपल जो आपका एंगल बी है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे मान लिया हमने एंगल बी आ जाएगा। उसके बाद फिर एक लाइन और देखते हैं आती है, आ गई। इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं हम। ये हो गया कलर, इसका भी चेंज। इसको हम बना देते हैं ये वाली भुजा। ठीक है, ये भुजा बन गई। इसको थोड़ा सा खींच लेते हैं नीचे ताकि वो उसके साथ मिल जाए। ये हो गया। अब उसके बाद चलते हैं, एक लाइन और खींच लेते हैं। इसको भी ले आते हैं नीचे और घुमा देते हैं। इसका कलर भी कर देते हैं चेंज। इसका कर देते हैं कौन सा कौन सा कौन सा, व्हाइट। ठीक है, तीनों अलग अलग कलर में रहती हैं तो थोड़ा अच्छा देखने को भी लगता है। तो इसको थोड़ा सा कर देते हैं टर्न। और जो क्वेश्चन ये वाला है बहुत ही ज़्यादा इजी रहने वाला है, इसलिए इसको थोड़ा मैं आराम से बता रहा हूँ ताकि थोड़ा सा माइंड फ्रेश भी हो जाए और इसको आप अच्छे से बनाना सीख भी जाए, है ना। थोड़ा सा और इसको हम एडजस्ट कर देते हैं ये। तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। स्केल हमारी थोड़ी अच्छे से काम नहीं करी। तो जो एंगल बी बोला है वो बोला है 90 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद ऊपर अब हमें ए किसको मानना है और बी किसको मानना है वो हमें क्वेश्चन से पता चल जाएगा। सी किसको मानना है। ए बी 6√3 है। ठीक है, तो इसको अगर हम मान लें ए, ये आपका दिया है 6√3 और बी सी आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर। बी सी आपको दे रखा है, बी सी आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर। बोला है ए सी ज्ञात करो, यानी ये वाली भुजा आपको निकालनी है। अब आपको पता है कि एंगल बी 90 डिग्री है, तो आप कौन सा थ्योरम लगाएंगे, कौन सा, जल्दी से बताओ। पाइथागोरस प्रमेय। तो सिंपल लगाएंगे हम त्रिभुज ए बी सी में कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। बच्चों ये पाइथागोरस प्रमेय अच्छे से याद कर लो, आएगी ही आएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा ए सी का वर्ग, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। क्लियर है। ए सी निकालना। ए सी को देखो सामने क्यों रखा है, क्योंकि जो सामने वाली भुजा होती है इसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण। ये होता है आपका लंब, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया। और ये हो जाएगा आपका आधार। ठीक हो गया। तो ए बी आपका क्या हो जाएगा, लंब। तो मैंने ये देखो कर्ण, ये पाइथागोरस प्रमेय भी लिखूं क्या हिंदी में, लिख देता हूँ, फिर बच्चे कहेंगे कि सर बस ऐसे ही बता दिया आपने। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। राइटिंग भैया थोड़ी सी एडजस्ट कर लेना, क्योंकि इस पे अभी हमें लिखने का इतना तरीका याद पता नहीं है ना। तो ए बी आपका आ गया कितना, ए बी कहाँ गया, ए बी ये रहा 6√3। तो ये हमने लगा दिया 6, रूट में रख दिया 3, पूरे का लगा दिया स्क्वायर प्लस बी सी आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर। ए सी निकालना है। देखो कर्ण का, कर्ण हमने खाली जगह छोड़ दी, यही हमें निकालना है। बराबर के इधर देखो कर्ण हमने खाली जगह छोड़ दी, इधर लगा देते हैं सिर्फ ए सी स्क्वायर बराबर। लंब आपका देखो दे रखा 6√3 और आधार दे दिया 6 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करना है। सिंपली आप कैसे सॉल्व करेंगे, इधर हम रखेंगे अभी ए सी का स्क्वायर, ऐसे का ऐसे। यहाँ देखो 6 का स्क्वायर, पहले यहाँ देखो ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर भी होगा, √3 का स्क्वायर भी होगा। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और √3 का स्क्वायर करेंगे बच्चों आएगा हमेशा 3, ये आपने याद रखना है। प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे 36, तो 36 को गुणा 3 से करा दो, 6 18 का 8, हासिल लगा 1, 3 3 9 और 1 10, 108 प्लस 36 जोड़ो 8 और 6, 100। इधर इसको जोड़ लेते हैं, फिर गड़बड़ हो गया तो बच्चे कहेंगे सर आपको तो जोड़ना ही नहीं आता है ना। 8 6 14 का 4, हासिल लगा 1, 3 और 1 4 और यहाँ पे आ जाएगा 1, यानी टोटल जोड़ करके कितना आ गया 144। 4 देखो स्टाइल में बन गया 144। इधर आपके पास क्या है, एसी का वर्ग है। यहाँ से स्क्वायर हटाया, अब देखो ये स्क्वायर हटाया मैंने और इधर लगा दिया रूट, क्या लग गया रूट। याद रहेगा कैसे लगा रूट, जैसे इधर वर्ग हटाया हमने तो वो थोड़ा सा देखो ऊपर खाली जगह होगा, इसको भर लेते हैं। इधर से हमने स्क्वायर हटाया, इधर लग गया रूट। और 144 किसका होता है बच्चों, सीधा सीधा भी लिख देता हूँ बट आपको समझाने के लिए यहाँ पे दिखा देता हूँ। 144 का देखो 2 से भाग चला जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 2 तिया 6, 2 छंग 12, ये आपने सीख लिया होगा बचपन में। फिर ये जाएगा 18 बार, ठीक है। फिर जाएगा ये किससे, 2 से
9 में सॉरी 9 बार, फिर 3 से जाएगा, 3 तिया 9, फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3। जोड़े बना लो फटाफट, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़े। यहाँ से 2 निकाला, यहाँ से 2 निकाला, यहाँ से 3 निकाला, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ठीक है, ये आ गया AC बराबर कितना 12। और पीछे आप लगा देंगे सेंटीमीटर। ठीक है, यही चीज आपको निकालने के लिए बोली थी। क्वेश्चन एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। बोला था AC का मान ज्ञात करो, तो आप देख पा रहे होंगे कि AC बराबर कितना आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। आई होप इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज के जो हमने सारे क्वेश्चन देखे, ये सभी ही आपके मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं इस चैप्टर के। तो कोशिश करेंगे सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करने का। ठीक है, और चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन आपने देखे सभी मोस्ट इंपोर्टेंट थे, तो सभी क्वेश्चन को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है और सभी को बेस्ट विशेष आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आई होप कि अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और डेली जो आपको शाम 6 बजे वीडियोस देखने को मिल रही हैं, इन सभी क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर कर रहे होंगे। देखो बच्चों, टॉप 30, टॉप 60, टॉप 40 से कोई मतलब नहीं रखना है आपने। टॉप 30 क्वेश्चंस भी दे सकता हूँ आपको, टॉप 5 क्वेश्चन भी दे सकता हूँ कि वो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। बट देखो, जो पेपर बनाने वाले हैं वो बेवकूफ तो है नहीं कि पिछले साल के पेपर उठा करके डाल दिए सेम टू सेम, या कोई भी पेपर उठा करके डाल दिया, है ना। क्योंकि उत्तराखंड बोर्ड है या यूपी बोर्ड है या अदर स्टेट बोर्ड है, तो इतने बेवकूफ बनाने वाले बैठे नहीं है वहां पर। ठीक है, वो भी, उनको भी कई साल का एक्सपीरियंस है, बच्चों की मेंटली पता है कि कैसे बच्चे तैयारी करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग पेपर भी सेट होते हैं। तो अब आप ये सोचोगे कि पिछले साल के पेपर कर लिए, बस वही आना है, तो टेंशन फ्री होकर के बैठ रहो। इसलिए मैं आपको बच्चों टॉप 30, टॉप 40 नहीं बता रहा हूँ, बस एग्जाम से पहले आपको बता दूंगा। बट अभी आपके पास थोड़ा टाइम है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको चैप्टर वाइज बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते जा रहा हूँ कि अगर आपके डिजिट या क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर चेंज होकर के आ जाता, तो आप इजिली इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। तो आई होप मेरे जो कहना चाह रहा हूँ वो आप समझ गए होंगे। बाकी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष है कि अच्छे से अच्छे मार्क्स आप लोगों के आए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7 के साथ, निर्देशांक ज्यामिति के साथ। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कोशिश करिएगा कि एग्जाम तक आप चैनल के साथ जुड़ जाएं। तो अगेन एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।